नीलम करिश्मा बुआ ने की लक्ष्मी की बेइज्जती और लक्ष्मी ने किया ध्वजारोपण करने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी के 15 अगस्त के ध्वजारोपण का दिन आएगा और लक्ष्मी ऋषि के घर 15 अगस्त को अच्छे से मनाने के लिए जब तिरंगे लेके आएगी और पारो, रोहन, ऋषि, नीलम सबको बांटेगी, तभी ये देखकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर लक्ष्मी सोफे पर बैठ जाएगी और रोहन को 15 अगस्त की अहमियत बताती हुई समझाएगी कि रोहन और पारो, तुम दोनों को पता है कि आज के दिन क्या हुआ था और 15 अगस्त के दिन को हमारे देश को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तब यह सुनकर रोहन लक्ष्मी को कहेगा, क्यों माँ? तभी लक्ष्मी रोहन को समझाती हुई कहेगी कि हमारा देश 200 सालों से अंग्रेजों के कब्जे में था और हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी करता था और साल 1947 का 15 अगस्त का यही दिन है जहाँ पर हमारा देश आजाद हुआ था और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए थे और इसलिए 15 अगस्त को आजादी का दिन माना जाता है। यह सुनकर तभी मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम, करिश्मा बुआ और मलिष्का लक्ष्मी को रोहन को समझाते हुए देख नहीं पाएगी। जहाँ पर नीलम की बहन करिश्मा बुआ, आयुष, ऋषि सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होंगे और सीएम के पास ध्वजारोपण में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी लक्ष्मी ध्वजारोपण में न जाने के लिए खड़ी होकर कहेगी कि मेरा मन नहीं है, आप लोग ध्वजारोपण करने चले जाओ, मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर तभी करिश्मा बुआ और नीलम की बहन को काफी बड़ा शौक लगेगा और करिश्मा बुआ तभी गुस्से से नीलम को कहेगी, देखा भाभी, मैंने कहा था, आपसे बोला था कि लक्ष्मी ध्वजारोपण करने जाने के समय कुछ न कुछ नखरे दिखाएगी, लक्ष्मी ड्रामा करेगी और भाव खाएगी और सीएम मैडम ने लक्ष्मी को खासकर बुलाया है, इसलिए लक्ष्मी जानबूझकर भाव खाकर कहेगी कि मुझे नहीं जाना। इसलिए हमें तब लक्ष्मी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि लक्ष्मी चलो, तब जाकर लक्ष्मी जाने के लिए रेडी होगी और देखो वही हुआ, लक्ष्मी ने जाने से इनकार कर दिया सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। तभी यह सुनकर नीलम कहेगी, हाँ करिश्मा, तुमने सही कहा, लक्ष्मी को अच्छे से पता है कि सीएम ने लक्ष्मी को ध्वजारोपण करने के लिए बुलाया है और सीएम भी वहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी के लिए आ रही है, तो इसीलिए लक्ष्मी के नखरे बढ़ गए हैं। तब यह सुनकर नीलम की बहन कहेगी, हाँ दी, सीएम मैडम ने क्या एक बार लक्ष्मी को बुला लिया तो लक्ष्मी अपने आप को बहुत बड़ी और महान समझने लगी और हमें छोटा समझने लगी और हमें नीचा दिखाने के लिए लक्ष्मी ये सब कर रही है। तब यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और नीलम, करिश्मा बुआ और नीलम की बहन लक्ष्मी की इस तरफ बेइज्जती कर दी जाएगी। यहाँ पर तभी लक्ष्मी कहेगी कि ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मुझसे आगे कोई बहस नहीं करेगा क्योंकि मेरी तबीयत सच में खराब है। तभी यह सुनकर करिश्मा बुआ कहेगी, मैंने कहा था ना कि लक्ष्मी बाद में हाँ बोलेगी और हमारे इतना सब कुछ लक्ष्मी को सुनाने के बाद लक्ष्मी हाँ बोली है। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी ऋषि कहेगा, अब चलें। जिसे सुनकर तभी पूरी फैमिली होटल में ध्वजारोपण करने के लिए चली जाएगी, जहाँ पर सीएम मैडम ध्वजारोपण करने के लिए होटल का इनॉग्रेशन करके रिबन काटेगी। तभी लक्ष्मी, ऋषि, नीलम और पूरी फैमिली तालियां बजाएगी और जब सीएम मैडम लक्ष्मी से मिलेगी और लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी, मुझे तुमसे काफी टाइम से मिलना था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना और आज मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। यह सुनकर तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और आगे सीएम के साथ इनॉग्रेशन में टेररिस्ट अटैक भी होगा, जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको यह ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।